हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कैलेंडर पढ़ा था और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। अब सीख लिए होंगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और दोस्तों को भी बताएं। देखिए, इसमें क्या होगा ना कि हम लोग हर एक वीडियो में एक नया नया चैप्टर पढ़ते जाएंगे और इतना तो उम्मीद जरूर रखिए कि कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसको पूरा इतना डेप्थ में जरूर पढ़ा देंगे कि उसके बाद आपको उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो सच्चाई है। जैसे देखिएगा, कैलेंडर पढ़ा आपने, हर तरह का क्वेश्चन उसमें बनाया, कुछ क्वेश्चन बाकी है तो उसको हम लोग फिर सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड डाइस। घन एवं पासा। देखिएगा, अगर हम क्यूब एंड डाइस की बात करें, घन एवं पासा की बात करें, तो देखिएगा ये चैप्टर बड़ा दिक्कत करता है हर एक स्टूडेंट को। और सही बोल रहे हैं कि ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आज के बाद कभी भी क्यूब एंड डाइस में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। और आपको याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, सारे कंसेप्ट के साथ हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि दोबारा से इस चैप्टर को फिर से हमें ना पढ़ना पड़े। इतना ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज को प्रॉपर सीखिएगा और लगातार देखना है, तब जाके अंत तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज देखें। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम घन की बात करें, तो एक घन जो है एक 3D शेप होता है या 3 डायमेंशनल होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों बराबर होता है। अगर ये तीनों बराबर है तो घन है। अगर ये तीनों बराबर नहीं है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर ये तीनों बराबर नहीं है, तो याद रखिएगा ये घनाभ है, ये क्यूबॉइड है। तो हम लोग को घन के बारे में पढ़ना है। घन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है? बराबर होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान बहुत सारे फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारा फिगर बनाना पड़ेगा। तो आप लोग को फिगर बनाने में जल्दी करिएगा। और फिगर बनाना कैसे है सीख लीजिए। सबसे पहले आप ऐसे एक वर्ग बना देंगे, एक स्टेप। दूसरा स्टेप है कि आप ये जो वर्ग बनाए हैं, इस वर्ग में आप ऐसे 3 लाइन लगा देंगे। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, जो ये 3 लाइन लगाए हैं, इस तीनों लाइन को आप मिला दीजिए। आप मिला दीजिए इस तीनों लाइन को, तो एक घन बन गया। ऐसे घन बनाना है और इस घन बनाते वक्त जल्दी करना है। ठीक है। अब देखिएगा, एक एक चीज को सीखते जाइएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कि घन की, देखिएगा, तो याद रखिएगा एक बात हमेशा कि घन जो है, घन में कुल कुल जो है, कुल 6 सतह होता है। 6 घन में कुल 6 सतह होता है। जैसे आपका क्लासरूम, जैसे आपका घर, आपका एक रूम, एक घन की आकृति में है। मिठाई का डब्बा एक घन की आकृति में है, तो उसमें देखिएगा टोटल 6 सतह होगा। और प्रत्येक सतह के, एक सतह के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सतह के लिए 4 पड़ोसी सतह, 4 पड़ोसी सतह, 4 पड़ोसी सतह होता है और एक विपरीत सतह होता है। एक विपरीत सतह होता है। यानी किसी भी सतह, एक सतह की बात करें, जैसे हम ये बोर्ड वाले दीवार की बात करें, तो इसके 4 पड़ोसी सतह हो गए। एक ऊपर का छत, नीचे का फर्श, ये बाएं बगल का दीवार और एक दाहिने बगल का दीवार, ये 4 पड़ोसी। और एक इसके विपरीत होता है जो ठीक आपके सामने होता है। यानी एक विपरीत सतह होता है या ठीक सामने का सतह कह लीजिए, सामने का सतह कह लीजिए। यानी एक घर में कुल 6 गो सतह हो जाएगा, 6 सतह हो जाएगा। 6 सतह में हमने क्या सीखा कि ये घर के टोटल 6 सतह है और 6 सतह में एक सतह के लिए 4 पड़ोसी सतह और एक उसका विपरीत सतह होता है। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, एक घर में टोटल 3 जोड़ा, 3 जोड़ा विपरीत सतह होता है। 3 जोड़ा विपरीत सतह होता है। अब 3 जोड़ा विपरीत सतह कौन कौन? तो एक हो गया आपका
एक हो गया आपका, एक आपका हो गया बाएं और एक हो गया दाएं, एक बाएं और दाएं। एक हो गया आपका ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और एक हो गया आपका सामने और पीछे, सामने और पीछे। यानी तीन जोड़ा विपरीत सतह है, एक बाएं दाएं, एक ऊपर नीचे, एक सामने और एक पीछे, यानी तीन जोड़ा विपरीत सतह होता है एक घन में। अगर हम बात करें घन की, तो घन में टोटल 12 धार या किनारा होता है, 12 धार या किनारा होता है, जिसे हम लोग एज बोलते हैं। 12 धार या किनारा, धार या किनारा क्या है? जैसे ये दो गो दीवार, जब दो गो दीवार एक साथ जहां पर मिलता है और वो जो किनारा दिखता है वही धार या किनारा कहलाता है। और एक घन में टोटल 12 धार या किनारा, आप काउंट करके देख लीजिएगा, जैसे आपका रूम होगा आप काउंट करके देखिएगा, टोटल 12 धार या किनारा होगा। जैसे ऊपर छत के साथ 4 गो धार किनारा हो गया, नीचे वाले फर्श के साथ 4 गो धार या किनारा हो गया, तो 4 गो धार नीचे फर्श के साथ, ऊपर छत के साथ, 4 और 4 8 गो हो गया। ऊपर छत के साथ 4 गो, नीचे फर्श के साथ 4 गो, ये अगल बगल दीवार के साथ चारों के साथ, चारों कॉर्नर पर 4 गो, यानी 4 4 8 और 4 12, यानी 12 गो धार या किनारा होगा। और याद रखिएगा, एक धार या किनारा, एक धार, धार जो है, धार जो है दो सतह के मिलने से बनता है, दो सतह के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है, बनता है। एक धार या किनारा दो सतह के मिलने से बनता है, ये हमेशा याद रखेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिएगा एक और बात याद रखिएगा, एक घन में टोटल, एक घन में टोटल 8 कॉर्नर होता है, कोना होता है, कॉर्नर होता है। एक घन में टोटल 8 कॉर्नर होता है। और ये 8 कॉर्नर कैसा, तो आपको दिखेगा। और एक बात याद रखिएगा, जैसे ये ऊपर छत के साथ 4 गो कॉर्नर, नीचे फर्श के साथ 4 गो कॉर्नर, यानी 4 और 4 8 गो कॉर्नर हो गया, कोना हो गया। और एक कॉर्नर जो है, एक कोना जो है, 3 सतह के मिलने से बनता है, 3 सतह के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है। एक एक नोट्स भी बनानी है, एक एक चीज प्रॉपर कॉपी में लिखना है, ये पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा। एक कोना जो है 3 सतह के मिलने से बनता है। अब हमने क्या क्या सीखा कि एक घन में टोटल 6 सतह होता है, जैसे चारों दीवार, जैसे मिठाई का डब्बा देख लीजिए तो उसका चारों दीवार हो गया, एक ऊपर का एक नीचे का, टोटल 6 गो सतह हो गया। एक घन में टोटल 3 जोड़ा विपरीत सतह होता है, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, एक जोड़ा नहीं, 3 जोड़ा विपरीत सतह होता है। कौन कौन? बाएं दाएं, ऊपर नीचे, सामने और पीछे, 3 जोड़ा विपरीत सतह हो गया। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें तो एक घन में टोटल 12 धार या किनारा होता है, जैसे छत वाले, छत के साथ 4 गो धार किनारा, नीचे फर्श के साथ 4 गो धार किनारा, और ये चारों दीवार के साथ एक एक गो किनारा, यानी टोटल 4 गो, 4 4 8 4 12 गो। और एक धार या किनारा दो सतह के मिलने से बनता है, ये याद रखेंगे। एक घन में टोटल 8 कोना होता है, 8 कॉर्नर होता है, और 8 कॉर्नर में एक कॉर्नर जो है 3 सतह के मिलने से बनता है। एक धार दो सतह के मिलने से और एक कॉर्नर 3 सतह के मिलने से बनता है। क्लियर हो गया? उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा आगे, थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बात करें, बोर्ड पर देखिएगा, एक एक चीज का आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि इसमें हमने एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज पढ़ाएंगे और कोई से दिक्कत नहीं होगी, और दोबारा फिर से ये चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा इस सारी चीज को हम एक ही फिगर में दिखा रहे हैं आपको। आप इमेजिन करना है, आपको मन में इमेजिन करना है, मन में सोचना है, एक मिठाई का डब्बा, मन में सोचिए एक मिठाई का डब्बा। तो मिठाई का डब्बा, आप ऊपर वाला ढक्कन खोलिए, खुल गया। नीचे का ढक्कन खोलिए। अब ऐसा नहीं कि मिठाई का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाए, ठीक है, पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है, मिठाई के पानी आ जाए तो मिठाई खा लेंगे। तो ऊपर का ढक्कन खुला, नीचे का ढक्कन खुला, और किसी एक कॉर्नर से पकड़ के उसको कट कर दीजिए। तो आप देखिएगा जब कट करिएगा तो ऐसे वो चार ऐसे फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा, एक दो तीन, ऐसे उसका चारों सतह जो ऐसे फैल जाएगा, ये ऊपर वाला ढक्कन और ये नीचे वाला ढक्कन, यानी ऐसा फिगर बन जाएगा।
अगर ऐसा देख लें तो अगर हम देखें कि 6 सतह होता है, हमने कहा 6 सतह होता है एक घन में, तो आप गौर से देखिए ये ए, ये बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 सतह हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने कहा 12 धार या किनारा होता है, 12 धार होता है, तो देखिए कौन कौन, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, और ये वाला जब मिला था तो एक जगह पे था, हमने कट किया तब अलग हुआ, तो ये और ये मिलकर एक हो गया 12, टोटल 12 धार या किनारा हो गया। हमने कहा था 8 कोना होता है, 8 कॉर्नर होता है। 8 कॉर्नर कौन कौन होता है, तो ये देखिएगा, ये एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6, ये वाला और ये वाला मिलकर एक 7, ये वाला और ये वाला मिलकर एक 8, यानी 8 वो कॉर्नर हो गया। हमने ये भी देखा कि 3 जोड़ा विपरीत सतह, 3 जोड़ा विपरीत सतह होता है। 3 जोड़ा विपरीत सतह कौन कौन, तो देखिएगा ए का विपरीत एफ कहलाएगा, और याद रखिएगा ये वाला विपरीत पेयर फिक्स होता है, ये वाला विपरीत पेयर जो है फिक्स होता है, तो ए का विपरीत कौन हो गया, एफ हो गया। बी का विपरीत डी होगा और सी का विपरीत ई होगा। बी का विपरीत डी होगा, सी का विपरीत ई होगा। अब ये मत कहिएगा कि बी का विपरीत ई भी हो जाए, नहीं, ये जब सोचिए ना, यहाँ जब फोल्ड था, जुड़ा था तो ये बी और ई तो दोनों पड़ोसी था, और जब ये काट दिए तब ना फैला, तो बी और ई जो है ये विपरीत नहीं होगा, ये बी और ई पड़ोसी है। तो 3 जोड़ा विपरीत सतह दिख गया। हमने कहा था एक धार या किनारा 2 सतह के मिलने से बनता है, तो एक सतह 2 सतह के मिलने से किनारा बन रहा है। कॉर्नर 3 सतह के, जैसे एक कॉर्नर देख लीजिए, तो एक सतह 2 सतह 3 सतह, 3 सतह के मिलने से कॉर्नर बन रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने एक बात और बोला कि ये देखिएगा, धार या किनारा तो हो ही गया, कॉर्नर हो गया, क्लियर हो गया, 3 जोड़ा विपरीत सतह हो गया, 12 गो धार, कॉर्नर, सब कुछ हो गया। तो आपने एक ही फिगर में 6 सतह भी देखा, 12 धार या किनारा भी देखा, और साथ के साथ 8 कॉर्नर भी देखा। हमने ये भी देखा कि एक कॉर्नर 3 सतह के मिलने से बनता है, एक धार या किनारा 2 सतह के मिलने से बनता है। 3 जोड़ा विपरीत सतह कौन कौन, तो याद रखिएगा ए और एफ फिक्स है। और हमने ये भी सीखा था कि एक प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं, तो इस सतह के 4 पड़ोसी सतह ये कहलाएंगे और इसके विपरीत ये कहलाएगा। जैसे इस सतह की बात कर ले, इस सतह की, तो इस सतह का ये वाला पड़ोसी, ये वाला पड़ोसी, ये वाला पड़ोसी और ये वाला पड़ोसी कहलाएगा, और ये इसका विपरीत कहलाएगा। तो ये सारी चीज क्लियर हो गया होगा, बोलिए कोई दिक्कत इसमें। अब एक और बात, इस फिगर को ना आपको मित्र बना लेनी है। ये मित्र साहब बड़े काम की चीज है, और याद रखिएगा मित्र हमेशा समय पे काम आते हैं, तो इनको मित्र बना लेना है, और इनको मित्र नहीं बनाइएगा, बड़े समय पे धोखा देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मित्र बना लेना है इसको, ये फिगर को, ये इसी फिगर की सहायता से, इसी फिगर की सहायता से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये देखिए, क्यूब के बारे में तो हमने इससे सीखा, लेकिन क्यूब में क्वेश्चन जो है, इसको क्यूब के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग डाइस का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूब को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और क्यूब को एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से रखने वाला, काटने वाला, वो सब कुछ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अब इसके क्यूब में जो जो चीजें सीख ली, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइस के बारे में। देखिएगा, पहले डाइस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। अब देखिए डाइस क्यूब की बात करें, देखिएगा क्यूब में हमने क्या क्या सीखा, एक घन में टोटल 6 सतह होता है, 3 जोड़ा विपरीत सतह होता है, 12 धार या किनारा होता है, 8 कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर 3 सतह के मिलने से बनता है, एक धार या किनारा 2 सतह के मिलने से बनता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, अगर हम डाइस की बात करें, तो देखिएगा डाइस में, एक डाइस पर याद रखिएगा, एक डाइस पर जी 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6। आप कभी कभी ऐसा एक ऐसा भी देखे होइएगा, ऐसा भी रहेगा, पॉइंट में दिया रहेगा, ऐसे ये भी डाइस पर ऐसे भी अंकित रहता है, ऐसे भी अंकित रहता है, यानी 6 तक। क्लियर है, ये डाइस हो गया। डाइस में टोटल 6 ही सतह होगा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा डाइस की बात करें तो डाइस 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा।
स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस अमानक पासा। अब ये मानक पासा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस क्या है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का तरीका है कि इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इसके विपरीत सतहों का जो क्या होगा, 7 होगा। देखिए ना, 1 और 6, 1 प्लस 6 कितना हो गया, 7। 2 आप प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। और 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 बराबर हो गया 7। यानी कि इसमें विपरीत विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अगर विपरीत सतहों का योग 7 है तो समझिए वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर एक भी पड़ोसी सतह का योग 7 दिख गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। याद रहेगा, हमने क्या सीखा कि विपरीत सतहों का जो क्या होता है, 7 होता है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर एक भी पड़ोसी सतह का जो 7 दिख गया ना, वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। क्लियर हो गया। जैसे हम एक डाइस बना लें, देखिएगा, एक डाइस की बात करें, जैसे 2 है, 6 है और ये 3 है। क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा, किसी भी डाइस में हम देखते हैं तो 3 ही सतह दिखता है, और 3 सतह जो नहीं दिखता है वो उसका विपरीत होता है। जो 3 सतह नहीं दिखता है वो उसका क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे देखिएगा, ये जो 3 सतह दिखेगा ये पड़ोसी सतह होता है। जो 3 सतह दिखेगा वो होता है पड़ोसी सतह। अब देखिए ना कैसे, अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड है। तो देखिए, 6 और 2 8, 7 नहीं है, 6 3 9 नहीं है, 3 2 5 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये डाइस आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। यानी हमने क्या सीखा, अगर एक भी पड़ोसी सतह का योग 7 दिख गया तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, वो नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होने के लिए एक भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं दिखना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डाइस में न विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तब विपरीत सतहों का योग 7 है तो वह स्टैंडर्ड है। अब इतना सब देख लीजिएगा। अगर हम एक सतह के एवरेज की बात करें, एक सतह के एवरेज की बात करें, तो एवरेज होता है सभी का जो, तो 6 5 11 15 3 18 2 20 1 21, और टोटल 6 सतह है, 6 तिरका 18, और ये आपका बच जाएगा कितना, 6 तिरका 18 3 6 25 30, यानी 3.5 होगा। यानी एक सतह का एवरेज 3.5, तो 2 सतह का टोटल हो जाएगा 7। इसलिए इसमें याद रखिएगा, पड़ोसी सतह का जो 7 दिख गया तो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा। अब इस पर स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, और मैंने नाउ में। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन एक देते हैं, ध्यान से समझिएगा। डाइस समझ में आ गया होगा कि डाइस दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड है और एक नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के पहचान का तरीका है कि इसमें विपरीत सतहों का योग 7 दिखेगा, और नॉन स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब अगर एक भी पड़ोसी सतह का योग 7 दिख गया तो समझ जाना है कि वो नॉन स्टैंडर्ड है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ये ए बी सी और डी, ये 4 गो डाइस आपको बना के दे देगा। जैसे ये 5 2 4, ये हो जाएगा 3 4 6, 1 6 4, ये 2 3 6। क्लियर हो गया। अब देखिए, हमने 4 गो डाइस आपको दिया, और 4 गो डाइस में आपको अभी बताना है। देखिएगा, ऑड मैन एंड नाउ में, ऑड मैन एंड नाउ में आंसर देने का तरीका होगा 3 इज सिमिलर 1 इज नॉट सिमिलर, यानी 3 एक समान दिखेगा और एक उसके समान नहीं दिखेगा। जो उसके समान नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। अब आपको चेक करना है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बेसिस पर। आप देखिए, तो एक पड़ोसी सतह 5 या 2 7 पड़ोसी, ये जो 3 सतह दिखता है ना, ये पड़ोसी होता है, ये पड़ोसी होता है, याद रखेंगे। तो ये 5 या 2 7 इस पड़ोसी सतह का जो 7 है। अगर पड़ोसी सतह का योग 7 है तो ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। यहां पर देखिए तो 4 और 3 7, इसका भी योग 7 दिख गया, ये भी नॉन स्टैंडर्ड होगा।
ये देखिए 6 एक साथ, इसका जो पड़ोसी सतह का जो साथ दिख गया, ये भी नॉन स्टैंडर्ड होगा। और यहां देखें तो 6 2 8, 6 3 9, 3 2 5, यानी एक भी पड़ोसी सतह का जो साथ नहीं है, तो ये आपका स्टैंडर्ड होगा। और हमने क्या सीखा, 3 एक समान, तो ये नॉन स्टैंडर्ड 3 को एक समान हो गया, और ये उसके समान नहीं है, ये इसके समान नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बेसिस पर ऐसे आप आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसको लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा सीखते हैं। इसमें एक एक चीज को हम लोग प्रॉपर सीखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखना है, एक एक चीज को सीखते जाना है ध्यान से। कॉपी कलम लेके बैठ के और एक साथ लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिएगा चलिए ये देखिएगा, हमने आपको यहां पर एक डाइस का ये 2 व्यू हमने आपको दिया। एक डाइस का 2 व्यू आपने देखा, एक डाइस का 2 व्यू, एक डाइस का ये 2 गो व्यू दिख गया आपको। और आपने देखा एक डाइस का 2 व्यू, कोई सतह समान नहीं, कोई सतह नहीं। आप देख लें तो आपका एक सतह समान है, एक सतह समान। एक डाइस का 2 व्यू, एक सतह समान, यानी कि एक सतह समान वाला एक डाइस का 2 व्यू है। आप अब देखिए बनाने का तरीका क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन है कि 5 की विपरीत बतानी है, क्या होगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन है 5 के विपरीत, या ये क्वेश्चन 1 2 और इसका पड़ोसी सतह बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और देते हैं, व्यू ए के पीछे तथा व्यू बी के नीचे लिखे अंकों का योग, अंकों का योग। अब सुन के भी लिख लीजिएगा, व्यू ए के पीछे तथा व्यू बी के नीचे लिखे अंकों का योग। हमने ये क्वेश्चन आपको देखा, क्लियर है? एक क्वेश्चन है, ये एक डाइस का 2 व्यू दिख गया, एक डाइस का 2 व्यू, एक सतह समान है। क्वेश्चन इस पर पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, आपको बतानी है। 1 2 और यहाँ का पड़ोसी यहाँ पर क्या रहा होगा, आपको बतानी है। और क्वेश्चन में बोला व्यू ए के पीछे तथा व्यू बी के नीचे लिखे अंकों का योग क्या होगा। क्लियर हो गया? अब चलिए सीखते हैं, ध्यान से सीखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे और आपको कोशिश करनी है कि आप बना लें, बनाएंगे तो हम भी, लेकिन आपको भी कोशिश करनी कि हमसे पहले आप बना के देख लें, रोक के। चलिए बोर्ड पर लिखिएगा। सबसे पहले आप मित्र को बुला लेंगे, मित्र याद है ना, अरे मिठाई का डब्बा वाला, वही मित्र को बुला लें। सबसे पहले आप मित्र को बुला लें, मित्र को भूलना नहीं है, मित्र को भूल जाइए, मित्र आपको धोखा दे देंगे। सबसे पहले आप मित्र को बुला लें, ठीक है। मित्र को बुलाने के बाद अब देखिएगा यहां ध्यान से, मित्र को बुलाने के बाद यहां पर करना क्या है, आप देखिए समान सतह क्या है, तो समान सतह है 4, इसमें समान सतह कौन है, 4। आप समान सतह को हमेशा ऊपर लिखेंगे, समान सतह को हमेशा ऊपर लिखना है। क्लियर हो गया? समान सतह को हमेशा ऊपर लिखना है। और समान सतह को ऊपर लिखने के बाद हमेशा समान सतह से क्लॉकवाइज, समान सतह से कैसे, क्लॉकवाइज, समान सतह से ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज याद रखिएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है। एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है ना एंटी सबसे हमेशा दूरी रह जाता है, तो दूरी रहिए एंटी से, क्लॉकवाइज जाइए। तो क्लॉकवाइज, अब देखिएगा 4 से समान सतह 4 है, 4 से देख रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 4 2 5, 4 2 5, 4 के बाद 2 के घर में, 2 के बाद 5 के घर में, यानी 4 2 5,
425, क्या दिखा 425। तो 4 से क्लॉकवाइज 4, यहाँ 2, यहाँ 5, 4 2 5, 425 हो गया। क्लियर हो गया। फिर यहाँ समान सतह कितना है 4 है, तो 4 से क्लॉकवाइज है 436, 436। तो बोले ना 4 से क्लॉकवाइज जाते हैं तो 436, 4 यहाँ 3 यहाँ 6, 436 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखना है, अब इसमें 4 6 3 5 आ गया, 2 आ गया, इसमें कौन एक डिजिट नहीं आया, कौन एक सतह नहीं आया, तो एक नहीं आया, तो एक को यहां नीचे लिख देंगे। क्लियर हो गया। फिर से एक बार और सुनिएगा, समान सतह को ऊपर लिखना है, जो एक सतह समान होगा समान सतह को ऊपर लिखे। समान सतह से क्लॉकवाइज जाइए 425, तो 425 4 2 5 क्लॉकवाइज चले गए। फिर समान सतह से 436 4 3 6, तो 436 4 3 6 यहाँ चले गए। एक सतह कौन नहीं आया, एक नहीं आया, तो एक यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोला है 5 के विपरीत, तो आपको पता ही है कि इस सतह का विपरीत ये होगा, इस सतह का विपरीत ये होगा, और इस सतह का विपरीत ये होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, तो आपसे बोला है 5 के विपरीत, तो आप देखिए ना 5 का विपरीत कौन है, 6 है, तो 5 का विपरीत 6 होगा आपका आंसर। क्लियर हो गया। आपसे बोला 1 2 और इसका पड़ोसी सतह, देखिए पहले 1 उसके बाद 2 के घर पे, उसके बाद पड़ोसी सतह, तो आप देखिए 1 2 और इसका पड़ोसी सतह, तो 1 2 इधर आते हैं तो एंटी क्लॉक, इधर देखिए इधर अगर जाते हैं ना 1 2 और इधर से पड़ोसी सतह 5 देख लें, तो ये एंटी क्लॉक है और हमें क्लॉक वाइज देखना है पड़ोसी में, तो 1 2 और इसका पड़ोसी, तो आपको पता है ना 2 का पड़ोसी कौन होता था 6, तो 1 2 और इसका पड़ोसी सतह, तो वाट बराबर 6 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, 1 2 और उसका पड़ोसी सतह, तो पड़ोसी सतह कौन हो गया, तो पड़ोसी सतह इधर कौन हो गया 6 हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, व्यू ए के पीछे तथा व्यू बी के नीचे लिखे अंकों का योग। अब ध्यान से समझना है, व्यू ए में ऊपर नीचे पीछे ये क्या कहलाएगा, चलिए बोर्ड पर देखिए। ये जो सतह दिख रहा है ना 5 वाला, ये सतह सामने का सतह कहलाएगा, सामने का सतह। तब तो इसका विपरीत पीछे कहलाएगा, इसका विपरीत क्या कहलाएगा, पीछे। तो अगर सामने में 5 है तो 5 के विपरीत में जो रहेगा वो 5 का विपरीत वाला सतह यानी पीछे का सतह कहलाएगा। अगर इस ए में, व्यू ए में हम ऊपर देखें तो ऊपर वाला ये वाला जो 4 का जो सतह दिख रहा है ना, ये व्यू में, इस व्यू में ऊपर कहलाता है, ये व्यू में क्या कहलाएगा ऊपर। तो ऊपर में क्या है 4 है, तो जो 4 के विपरीत होगा वो नीचे कहलाएगा, क्योंकि ऊपर है उसका विपरीत नीचे, सामने तो उसका विपरीत पीछे। क्लियर हो गया। ये 5 वाला सतह सामने का है, 4 वाला सतह ऊपर का है, और ये 2 जो सतह है ना ये दाहिने का सतह कहलाएगा। तो जो दाहिना यानी जो 2 का विपरीत होगा वो 2 का विपरीत होगा वो बाएं का सतह कहलाएगा, यानी दाहिने में 2 है तो बाएं में तो 2 का विपरीत। अब आपसे क्वेश्चन बोला व्यू ए के पीछे, तो आप देखिए ना व्यू ए के सामने क्या है, तो व्यू ए के सामने है 5, अब 5 के विपरीत है 6, यानी 5 के विपरीत व्यू ए के पीछे हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। फिर बोला है व्यू बी के नीचे, तो व्यू बी के ऊपर देखिए, व्यू बी के ऊपर है 3, और 3 के जो विपरीत होगा वो नीचे कहलाएगा, तो 3 के विपरीत है 2 और 2 उसका नीचे, और लिखे अंकों का जो तो जोड़ दे तो इसका 8 होगा। बोले समझ में आ गया, क्लियर है। और क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर देखते हैं ध्यान से। अब कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को ये सेट से लेके आए हैं, तो अब देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ये आपसे क्वेश्चन दिया, चलिए देखिएगा हमने क्या सीखा, 3 6 और इसका पड़ोसी सतह कौन होगा आपको बता देना। क्लियर है।
चलिए, हमने सबसे पहले क्या सीखा कि एक एक डाइस का दो व्यू है, तो आपको एक सतह देख लीजिए कि क्या एक सतह समान है, तो आपने देखा कि एक वाला सतह जो है समान है। तो हमने देख लिया एक डाइस का दो व्यू, एक सतह समान, सीधे मित्र को बुला लेंगे, सीधे मित्र को बुला लेंगे, मित्र को भूलना नहीं है, मित्र को बुला लेंगे। मित्र को बुलाने के बाद आप समान सतह से शुरू हो जाइए, तो इसका समान सतह कितना है, एक है, तो एक को लिखेंगे ऊपर, एक को लिखना कहाँ है, ऊपर, ठीक है। समान सतह से क्लॉकवाइज, तो 156 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, 156, एक एंटी क्लॉक जाते तो 165 होता, लेकिन क्लॉकवाइज 156, तो क्लॉकवाइज एक से 156, यहाँ 5 और यहाँ 6, फिर यहाँ से एक से क्लॉकवाइज 134, तो एक से क्लॉकवाइज यहाँ एक है, तो यहाँ 3 और यहाँ 4, इसमें कौन नहीं आया, तो आप कहिएगा 2 नहीं आया, तो 2 को यहाँ नीचे लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब बोला है आपसे क्वेश्चन में कि 3, 6 और उसका पड़ोसी सतह देखना था, क्योंकि ये तीनों जो व्यू दिखता है ना, ये पड़ोसी कहलाता है, विपरीत नहीं देखना है, पड़ोसी। क्लॉकवाइज देखना है 3, 6 और उसका पड़ोसी, तो आप देखे ना 3, 6 और इसका पड़ोसी, क्योंकि इधर चले जाते तो 5 विपरीत हो जाता, ऊपर चले जाते तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, और हमें क्लॉकवाइज जाना था, तो 3 के बाद 6 के घर में 6 का पड़ोसी, तो आपका 2 हो गया, यानी वाट बराबर 2 हो गया आपका आंसर। बोले समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिएगा, चलिए ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर ट्रेंगल हैश और उसका पड़ोसी सतह देख लेना है, हैश ट्रेंगल और उसका पड़ोसी सतह, और ये आपके रहा अवसर, ठीक है। हमने क्या सीखा कि एक डाइस का दो व्यू है, अगर एक डाइस का दो व्यू है तो आपको सीधे देखना है कि एक सतह, कौन सा एक सतह समान दिख जाए, कोई एक सतह समान दिख लीजिए, तो कौन सा सतह समान है, तो आप गौर से देखिए तो प्लस समान है, इसमें प्लस वाला सतह समान है, तो आप अब मित्र को बुला लीजिए, मित्र को बुला लीजिए, मित्र को बुलाने के बाद बोर्ड पर देखिए ध्यान से एक एक चीज को सीखते जाइएगा। मित्र को बुलाने के बाद आप समान सतह को ऊपर लिखेंगे, तो समान सतह कितना था, प्लस, तो समान सतह को हमने ऊपर लिखा, ठीक है। अब प्लस से क्लॉकवाइज, तो प्लस से अब क्लॉकवाइज चलिए, प्लस सर्कल स्क्वायर, प्लस सर्कल स्क्वायर, तो प्लस सर्कल और स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। फिर यहां से समान सतह से, तो प्लस, प्लस हैश और ब्लैक सर्कल, तो प्लस हैश और ब्लैक सर्कल, तो हैश और यहाँ ब्लैक सर्कल हो गया, बोलिए। अब इसमें कौन नहीं आया सिंबल, तो आप देखिए तो क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा में ट्रायंगल दे दिया था, मतलब एक ट्रायंगल नहीं आया, तो यहाँ ट्रायंगल हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका कि हैश, हैश ट्रायंगल और उसका पड़ोसी सतह, हैश ट्रायंगल और उसका पड़ोसी, आप हमेशा दो सतह को एक साथ लेके तीसरा पड़ोसी देखिएगा, तो हैश ट्रायंगल और उसका पड़ोसी सतह, हैश ट्रायंगल और उसका पड़ोसी सतह, तो आप यहाँ देख लीजिए फिगर में, हैश ट्रायंगल और उसका पड़ोसी सतह, तो बोले ना हैश ट्रायंगल और उसका पड़ोसी सतह, तो यही ना होगा, क्योंकि हैश उसके बाद ट्रायंगल के घर में क्लॉकवाइज पड़ोसी सतह, एंटी क्लॉकवाइज जाते तो स्क्वायर होता, तो नहीं जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज जाएंगे, तो हैश के बाद ट्रायंगल के घर में, ट्रायंगल के बाद पड़ोसी सतह कौन दिख गया, ब्लैक सर्कल, यानी आपका आंसर होगा ब्लैक सर्कल। बोले उम्मीद है आ गया होगा। और क्वेश्चन देखिए, इतना क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि इसके बाद फिर से कभी क्यूब एंड डाइस में दिक्कत ना रहे, और आपको सही बता रहे मेरे भाई, ऐसा कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपको इस तरह से कोई बताया हो,
ठीक है, चलिए एक हम लोग देखते हैं। देखिएगा हमने इसमें सारा कुछ इंक्लूड किया है, आप कंसेप्ट भी सीख सकें और क्वेश्चन भी सीख सकें, साथ के साथ कंसेप्ट सीखे और क्वेश्चन भी सीखे, ताकि कभी कोई दिक्कत ना रहे, आपको कभी दिक्कत ना रहे, इस तरह से हमने क्वेश्चन को तैयार कर रखा है। अब ध्यान से देखना है, क्लियर? चलिए, हम एक बात आप बार बार सुन रहे हैं कि एक डाइस का दो व्यू है, तो आपको एक सतह समान वाला दो व्यू देखना है, एक सतह समान देखना था। अगर इनकेस दो सतह समान देख लें तो क्या होगा, दो सतह समान वाला व्यू ले लें तो क्या होगा, तो क्या होगा आप ध्यान से देखिएगा। एक सतह समान है तो ठीक है, अगर दो सतह समान देख लीजिएगा ना, दो सतह समान वाला व्यू ले लीजिए, आपका मात्र और मात्र एक ही अपोजिट क्लियर होता है, दो अपोजिट क्लियर नहीं होता है। तीन अपोजिट होता है ना, तो उसमें एक अपोजिट क्लियर होगा, दो अपोजिट क्लियर नहीं होगा। अब आप देखिए ना कैसे, जैसे हम सबसे पहले तो यहाँ मित्र को बुला लेते हैं, मित्र को बुला लेते हैं। अब मित्र को बुलाने के बाद गौर से देखिए, आप बताइए इसमें समान सतह कौन है, तो दो भी है और एक भी है, दो भी है और एक भी है, तो किसी एक सतह से शुरू हो जाते हैं, तो हम दो से शुरू होते हैं, तो दो को यहाँ रखते हैं, तो दो से क्लॉकवाइज 215, तो दो से क्लॉकवाइज 215, 2 1 5, क्लियर है? ठीक है, 200, अच्छा यहां से पहले इसी से देख लीजिए, पहले इस डाइस में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दो से क्लॉकवाइज 261, तो 261, 2 6 1 यहां हो गया, क्लियर हो गया। फिर दो से क्लॉकवाइज 215, तो दो, आप 15 के लिए एक तो यही मिल गया, अब 5 यहां आ गया, बोले अब इसमें हमारा 4 और 3 सतह बच गया, तो अगर हम 4 को यहां रखें तो 3 को यहां रखना पड़ेगा, और जब फिक्स नहीं था तो 3 यहां रह जाता, तब 4 यहां रह जाता। अब आप गौर से देखिए, तो 2 का विपरीत आपका 3 या 4 हो जाएगा, 6 का विपरीत 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 4 या 3 हो जाएगा। क्या ये वाला विपरीत क्लियर हुआ? नहीं हुआ। तो जब ये दोनों क्लियर नहीं हुआ, मात्र एक ही अपोजिट क्लियर हुआ, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह का पूछ देता है, तो अगर पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा मात्र वहां से एक ही अपोजिट क्लियर होगा, और जो अपोजिट क्लियर हो रहा होगा ना, वही क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा। तो आपको बना लेनी है, आप किसी एक सतह से शुरू हो जाइए, तो दो सतह समान था तो हमने 2 से शुरू कर लिया, तो 2 को रख लिया, और 2 से क्लॉकवाइज 261, तो 261, 2 6 1 हो गया। फिर यहां से 215, तो 2, अब 15 के लिए एक यहीं पे मिल गया, तो 5 यहाँ, दो सतह बच गया, तब कहीं भी जा सकते थे, यानी 3 और 4 के लिए इस पर 3 रखते तो इस पर 4, इस पर 4 रखते तो इस पर 3 हो जाता। तो याद रहे कि हमेशा एक डाइस का कितना हो व्यू क्यों ना दे दे, मात्र आप 2 व्यू उठाइए जिसका एक सतह समान हो, मात्र 2 व्यू उठाइए जिसका एक सतह समान हो। अब जैसे हम क्वेश्चन भी लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, अभी देखिएगा, घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन लेके प्रॉपर सीखेंगे हम लोग। चलिए देखना है, एक एक सीखेंगे हम लोग, प्रॉपर सीखेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, जैसे हमने कहा इसमें कंसेप्ट भी सीखेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। चलिए अब देखिएगा, ये मान लेते ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हमने कहा, देखिएगा एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक डाइस का कितना हो व्यू दे दे, जैसे दो व्यू दे दे, तो ये कर सकता है एग्जामिनर की, दो व्यू में तो कोई डिजिट रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि एक डाइस में 6 गो व्यू होता है, तो एक पर 3 गो व्यू और दूसरे पर 3 गो व्यू, क्योंकि 3 गो व्यू दिखता है, तो 3 और 3 6, तो 6 गो नंबर में तो कोई रिपीट नहीं होगा। लेकिन एक्स्ट्रा एक भी व्यू बनाया तो बिना उसके रिपीटेशन के वो नहीं बना सकता है, तो एक सतह समान वाला तो दो व्यू आपको मिल ही जाएगा। अब जैसे देखें ना, ए और बी को हम लेके देखते हैं, ए और बी को, व्यू ए और बी को, तो इसमें देखें तो 1 6 3 4 2 5 कोई भी सतह समान नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। अब चलिए ए और सी को लेके देखते हैं, तो ए 1 6 3, इसमें देखते हैं तो 2
दो आपका 3 और 6, 3 और 6 दो गो सतह, 3 और 6 दो गो सतह समान हो गया, तो ये भी नहीं लेंगे। क्लियर हो गया। अब हम लेके देखते हैं बी और सी को, तो 2 4 5 है, इसमें 2 है 3 है 6 है, यानी एक सतह, दो वाला जो सतह है वो समान है, मात्र एक सतह समान है, तो हम यहाँ बी और सी से काम करेंगे। यहाँ पर हम बी और सी से काम करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम मित्र को बुला लेंगे। मित्र को बुलाने के बाद समान सतह को ऊपर लिखना है, तो समान सतह है दो, तो दो को ऊपर लिखेंगे। अब क्लॉकवाइज देख लीजिए, 245, तो 245 2 4 5, फिर 263, तो दो के बाद 63, तो 2 6 3, और इसमें एक कौन नहीं आया, एक नहीं आया, तो एक यहाँ हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछता पूछता 2 के विपरीत तो बता देते, 5 के विपरीत बता देते, व्यू 1 के पीछे नीचे कुछ भी पूछ देता हम बता सकते थे, बोले कोई दिक्कत। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक डाइस का 2 से अधिक भी व्यू दे देना, कितना हो व्यू दे दे, आपको मात्र वो 2 व्यू लेना है जिसका एक सतह समान रहे, और एक सतह समान वाला 2 व्यू उठा लीजिए और वहां से आप क्लियर कर लीजिए, हर एक अपोजिट वहां से क्लियर हो जाएगा और कुछ भी वहां से बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए अभी क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन भी लेंगे, हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट के साथ साथ, कंसेप्ट भी सीखना है और क्वेश्चन भी बनाते चलना है, एक एक चीज को प्रॉपर सीखना है। ध्यान से देखिए, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है ये एक डाइस का आपको 4 गो व्यू दे दिया गया। क्लियर है। पी क्यू आर एस 4 गो व्यू बनाया। अब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया कि पी के नीचे क्यू के पीछे आर के पीछे तथा एस के बाएं लिखे अंकों का गुणनफल, और ये रहा आपका ऑप्शन। हमने क्या सीखा कि कितना हो व्यू क्यू न दे दे, मात्र 2 व्यू लेना है जिसका एक सतह समान रहे, तो मात्र 2 व्यू उठा लीजिए। अब देखिए पी क्यू को हम देखते हैं, तो 1 है 3 है 6 है, इसमें 4 है 6 है 5 है, बोले एक सतह 6 समान है, आप पी क्यू से ही बना लें, एक सतह 6 समान है, पी क्यू से बना लें। आप मित्र को बुला लीजिए, आप मित्र को बुला लीजिए। क्लियर है। मित्र को बुलाने के बाद अब गौर से देखिए, समान सतह से शुरू होना, समान सतह कौन है, 6 है, समान सतह को ऊपर लिखेंगे। अब समान सतह से शुरू हो जाइए, तो 6 से क्लॉकवाइज 631, 6 से क्लॉकवाइज 631, 6 3 1 हो गया। फिर 6 से क्लॉकवाइज 654, तो 6 से क्लॉकवाइज 654, 6 5 4 हो गया 54। अब इसमें कौन नहीं आया, तो 2 नहीं आया, तो 2 यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है पी के नीचे क्यू के पीछे, तो हम नीचे पीछे ऊपर ये सब कुछ समझा चुके हैं। ये देखिए जैसे ये पी के सामने वाला सतह 3 है, तो 3 का जो विपरीत होगा वो पी के पीछे कहलाएगा। क्यू के पीछे, तो क्यू के सामने में 4 है, तो 4 के जो विपरीत होगा वो पीछे कहलाएगा। ठीक है। ये पी के नीचे बोला, तो पी के ऊपर में देख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन हम सीधे देखते जाते हैं। पी के नीचे, तो पी के ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 है, तो 1 का जो विपरीत होगा वो नीचे कहलाएगा, तो 1 का विपरीत कितना है 4, तो यानी 4 नीचे कहलाएगा पी के। क्लियर है।
क्यू के पीछे, तो क्यू के पीछे, तो क्यू के सामने क्या है, तो क्यू के सामने है 4, और 4 का जो विपरीत होगा ना वो 4 के पीछे का लाएगा, यानी सामने के पीछे, तो 4 के विपरीत कौन है, 1 है, तो क्यू के पीछे 1 होगा। क्लियर है। आर के पीछे, तो आर के सामने क्या है, ये सामने, तो सामने कौन है, 5 है, तो 5 के जो विपरीत होगा वो पीछे का लाएगा, 5 के विपरीत कितना है, 3 है, तो आर के पीछे 3 होगा। तथा एस के बाएं, तो आपको पता है अभी तो सिखाए हैं कि यहां से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ भी तो सिखाए हैं कि ये वाला सतह ऊपर होता है, ये सामने, और ये दाहिने होता है, दाहिने के विपरीत बाया, सामने के विपरीत पीछे, ऊपर के विपरीत नीचे। तो बोला है एस के बाएं, तो एस के दाहिने कौन है, 2 है, और 2 के जो विपरीत होगा वो एस के बाएं होगा, तो 2 के विपरीत कौन है, 6 है, और ये बाएं हो गया। अब इसी का गुणनफल पूछ लिया, तो 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 12 छक्के 72, यानी गुणनफल 72 होगा आपका सी आंसर। बोले उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है। एक बार और देख लीजिएगा पीछे करके। चलिए अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन लेते हैं। एक एक चीज हमने कहा था ना, कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे और साथ के साथ कंसेप्ट भी सीखते चलेंगे, ताकि दोबारा से फिर से हमें ये क्यूब एंड डाइस को ना पढ़ना ना पड़े। चलिए अब क्लियर, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे अब देखिएगा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बेसिस पर क्वेश्चन आता है और उसके आंसर करने में स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। आज के बाद सीख लेना है और कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक, चलिए बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से। आप देखिए गौर से देखिए, तो एक डाइस का दो व्यू, एक डाइस का दो व्यू, एक डाइस का दो व्यू ए और बी, कोई सतह समान है क्या, 6 2 2 6 1 3 1 4, अच्छा 3 1 4, 1 मिनट, यहां पे 5 का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ठीक हो गया। अब देखिए, एक डाइस का दो व्यू, 2 5 6 3 1 4, एक डाइस का दो व्यू और कोई सतह समान नहीं है, कोई सतह समान नहीं, एक डाइस का दो व्यू, कोई सतह समान नहीं, और देखने में स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। तो हमने क्या सीखा, अगर एक भी पड़ोसी सतह का जो साथ दिख जाए वो नॉन स्टैंडर्ड होता है। तो देखिए 5 या 2 7, 4 दिन 7, यानी देखने में नॉन स्टैंडर्ड, देखने में नॉन स्टैंडर्ड। जब देखने में नॉन स्टैंडर्ड लग जाए तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, किसी का विपरीत कोई भी जा सकता है, यानी कि आप 6 2 5 में से इसका विपरीत 1 3 और 4 कोई भी जा सकता है, या 1 3 4 का विपरीत 6 2 5 में से कोई भी जा सकता है, किसी का विपरीत कोई भी जा सकता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख जाए एक डाइस का दो व्यू है, कोई सतह समान नहीं है, देखने में नॉन स्टैंडर्ड है, जब पता चल गया देखने में नॉन स्टैंडर्ड है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी का विपरीत कोई भी हो सकता है, मतलब इन 6 2 5 का विपरीत 1 3 4 में से कोई भी हो सकता है। चेक करना भी आसान है, देखिए चेक करके दिखा देते हैं, लेकिन आपको इस तरह से चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले चेक कर लेते हैं, चेक करके दिखाते हैं आपको। आप मित्र को बुला लें, ठीक है, आपको नहीं चेक करना है, आपको सीधे देखना है कि देखने में नॉन स्टैंडर्ड है, किसी का विपरीत कोई भी जा सकता है। हम यहाँ चेक करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा एक बार। जब कोई सतह समान नहीं है तो किसी सतह से शुरू हो जाते हैं, हम 6 से ही शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं, बोर्ड पर देखिएगा, तो यहाँ से 652, यहाँ से 652, अरे बोलिए हाँ या ना, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ से 314, इसमें से टैली नहीं है, तो हम अगर 3 यहाँ रखते तो 314 यहाँ 3 1 और यहाँ पर बोले हो जाता। अगर हम 314 3 यहाँ से शुरू करते तो 314 1 हो जाता, 3 1 यहाँ और यहाँ 4 हो जाता। सोचिए अगर हम 3 यहाँ से शुरू करते, क्योंकि जब सतह समान है तो 3 यहाँ से शुरू करते, तो 3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 4 हो जाता, यानी 6 का विपरीत 1 4 और 3 हो जाता, 2 का विपरीत 1 4 और 3 हो जाता, और 5 का विपरीत 1 4 या 3 हो जाता। बोले किसी का विपरीत कोई भी हो जाता,
लेकिन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ध्यान रखेंगे कि एक डाइस का दो व्यू है, कोई सतह समान नहीं है और देखने में नॉन स्टैंडर्ड है, तो किसी का विपरीत कोई भी जा सकता है, सोचने वाली बात वहां नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और देखते हैं, अगर यही स्टैंडर्ड के लिए हम सोचते तो कैसे सोचते, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। देखिएगा ध्यान से, अगर हम क्वेश्चन ले लें, देखिए अब देखिएगा, फिर यहां देख रहे हैं तो एक डाइस का दो व्यू, एक डाइस का दो व्यू देखने में, पहले देख लीजिए कोई सतह समान है कि नहीं, कि दो छौ, दो तीन छौ है, एक पांच चार है, कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं, एक डाइस का दो व्यू, कोई सतह समान नहीं है, और देखने में देखने में तो देखिएगा स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, तो किसी पड़ोसी सतह का जो कि यहाँ सात नहीं दिख रहा है, तीन दो पांच, छह दो आठ, छह तीन नौ, एक पांच, छह चार एक पांच, पांच चार नौ नहीं है, यानी देखने में स्टैंडर्ड, यानी एक डाइस का दो व्यू, कोई सतह समान नहीं और देखने में स्टैंडर्ड है। जब देखने में स्टैंडर्ड है तो आप स्टैंडर्ड के बेसिस पर आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड होगा तो आपको पता है कि एक का विपरीत छह होना चाहिए, दो का विपरीत पांच होना चाहिए, तीन का विपरीत चार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना स्टैंडर्ड में विपरीत सतहों का जो साथ होता है। तो अगर देखने में स्टैंडर्ड लगे, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो एक का विपरीत छह, दो का विपरीत पांच, तीन का विपरीत चार होगा, लेकिन आप स्टैंडर्ड के बेसिस पर आंसर नहीं करेंगे। ये गलती सब लोग कर जाते हैं, आपको नहीं करनी है। आपको यहाँ पर चेक करना है, आप चेक करें, आप चेक करें कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। अब चेक करने के लिए आपको मित्र बुलाना पड़ेगा, बोलिए मित्र को बुला ले। अब देखिए किसी एक सतह से शुरू हो जाए तो 362, तीन यहाँ, छह यहाँ, दो यहाँ। अगर सोचिए अगर ये स्टैंडर्ड है, अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो तीन का विपरीत यहाँ चार होगा, छह का विपरीत यहाँ एक होगा, दो का विपरीत यहाँ पांच होगा। तब तो दूसरे वाले व्यू में हमारा 514 क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। हम देख रहे हैं तो यहाँ दूसरे वाले व्यू में 541 है, जबकि 514 तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज 514 होता तो ये आपका स्टैंडर्ड होता, यहाँ 541 हो रहा है, इसका अर्थ है ये स्टैंडर्ड नहीं है। जब ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं, अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है, चेक करें, चेक करना है, और चेक करने पर अगर ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड होता तो एक का विपरीत छह, दो का विपरीत पांच और तीन का विपरीत चार होता। और अगर नॉन स्टैंडर्ड होता, नॉन स्टैंडर्ड है तो आपको दो, तीन या छह में से किसी का विपरीत पांच, एक या चार कोई भी जा सकता है। और हमने पाया कि ये डाइस जो है स्टैंडर्ड का फुलफिल नहीं कर रहा है, नॉन स्टैंडर्ड है। और जब ये नॉन स्टैंडर्ड है तो दो तीन छह में से किसी का विपरीत कोई भी चला जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको आगे से ये गलती नहीं करनी है कि अगर एक डाइस का दो व्यू दिख गया और दिखने में स्टैंडर्ड है तो आप स्टैंडर्ड के बेसिस पर आंसर नहीं करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड में भी सोचना नहीं है, स्टैंडर्ड में आपको चेक करना पड़ जाएगा। और चेक करने पर अगर स्टैंडर्ड होता तो एक का छह, दो का विपरीत पांच, तीन का विपरीत चार होता, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है। तो जब नॉन स्टैंडर्ड है तो किसी का विपरीत कोई भी जा सकता है, ये क्लियर हो जाएगा। बोले अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटेगा नहीं, बोले हाँ। अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा।
क्वेश्चन है पहला, प्रत्येक व्यू के बाएं लिखे अंकों का योग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये आपका 6 है, ये ए है और ये बी है, और ए बी बराबर क्या होगा आपको बता देनी है। आपका ये ऑप्शन है, ऑप्शन है 4-2, बी में 5-1, सी में 3-4 और डी में 5-4। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक डाइस का दो व्यू है तो कोई एक सतह समान वाला दो व्यू ले लेना है। हम ये 3 व्यू बना दिए। तब एक सतह समान वाला 4-2-4-6 है, इसमें 3-1-5 है, सतह समान नहीं हो रहा है। 3-1-5, इसमें 3-4-2, और देखिए ना आप बी और सी से लेके बना लीजिए, कोई भी दो मिल जाए आप उससे बना लीजिए, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रहे। मित्र को बुला लें। समान सतह 3 है तो 3 को ऊपर लिख लें, 3 को ऊपर लिख लें। अब 3 से क्लॉकवाइज 315, 3-1-5, 315, तो बोलिए 315, 3-1-5 यहाँ हो जाएगा। फिर 3 से 342, 342, 3-4-2 यहाँ हो जाएगा, और इसमें कौन नहीं आया, तो 6 नहीं आया। क्लियर हो गया। अब बोला है प्रत्येक व्यू में बाएं, तो सबका दाहिना जो होगा उसका विपरीत देखते जाइए, वो बायां हो जाएगा। तो जैसे व्यू ए का बायां, तो व्यू ए के दाहिने है 6, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत 3, तो इसका बायां 3 हो जाएगा। बी में दाहिना है 5, तो 5 का विपरीत, 5 का विपरीत 2, इसका बायां हो जाएगा। क्लियर है। और व्यू सी में दाहिना है 2, तो 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 5, ये इसका बायां हो जाएगा। 3-2-5 और 5-10 हो गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 6, 6 ए बी, यानी 6 और उसका दो पड़ोसी सतह। तो अब देखिए 6 और उसका दो पड़ोसी सतह कितना बन सकता है, तो 6 और इसका दो पड़ोसी सतह क्लॉकवाइज 2-4 हो सकता है। 6 और इसका पड़ोसी सतह 45 हो सकता है। 6 और इसका पड़ोसी सतह 6 के बाद 5 के घर में, 5 के बाद 1 के घर में 51 हो सकता है। और 6 और इसका दो पड़ोसी सतह 1 और ये पड़ोसी 2, यानी 1 और 2 हो सकता है। अब ऑप्शन में देख लीजिए, 4-2, 2-4 है, नहीं होगा। 5-1, 5-1 है, हो जाएगा। यानी 6 और उसका दो पड़ोसी सतह 5 और 1 होगा। बोलिए क्लियर हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा एक एक चीज। थोड़ा सा समय लग रहा है क्वेश्चन लिखने में, घबराएंगे नहीं, साथ के साथ आप भी कॉपी पे लिखते जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि आज के बाद आपको ये क्यूब एंड डाइस में आपको दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। हमने देखा एक डाइस का दो व्यू है, और गौर से देखिए तो कोई भी सतह समान नहीं है। एक डाइस का दो व्यू, कोई सतह समान नहीं है। और देखने में अब चेक करिए कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। देखने में तो देखने में कोई भी जोग साथ नहीं दिख रहा है, कोई भी जोग साथ नहीं दिख रहा है, तो देखने में स्टैंडर्ड है। तो हमने अभी सीखा कि एक डाइस का दो व्यू हो और कोई सतह समान नहीं हो और देखने में अगर स्टैंडर्ड लगे, आप स्टैंडर्ड के बेसिस पर आंसर नहीं करेंगे, आप वहां चेक करेंगे कि पक्का ये स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमने अभी तो सिखाया कि आप मित्र को बुला लें और किसी एक डाइस से व्यू से शुरू हो जाइए। तो हम इसी से शुरू होते हैं। तो ये देखिए 263, तो 2 यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ, 263। अगर ये स्टैंडर्ड होता तो 2 का विपरीत यहाँ 5, 3 का विपरीत यहाँ 4, 6 का विपरीत यहाँ 1 दिखता। अब देखिए ना, अगर हम इसमें देखें तो क्लॉकवाइज हमारा 415 दिखना चाहिए, और क्लॉकवाइज इस व्यू बी में देखें तो 415 दिख रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड हो गया तो 5 का विपरीत यहाँ 2 होगा। बोलिए क्लियर हो गया। तो बोलिए स्टैंडर्ड था तो अब यहाँ क्लियर हो गया कि 5 का विपरीत 2 ही होगा। क्लियर है, बोलिए समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ दिया जाता है। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे हम दे दें
देखिएगा, अगर इस तरह के फिगर में भी दिख जाए ना, तो आप समझिए कि इसमें भी तो अपोजिट फिक्स है, क्योंकि ये तो आपको मित्र की तरह दिख रहा है ना। तो यहाँ देखिए आर का विपरीत कौन हो जाएगा, एम, टी का विपरीत पी, और सी का विपरीत क्यू। क्लियर है। अब आपको इस पर क्वेश्चन एक ऐसा दे देगा, जैसे क्वेश्चन है, अब यहां से आपको एक फिगर दे दिया और इनमें से कौन सही है आपको बतानी है। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन पर चले आइए, सीधे क्वेश्चन, क्योंकि ये तो अपोजिट ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि ये अपोजिट तो फिक्स होता है, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, अभी हमने देखा। तो इस पर क्वेश्चन दे दिया, तो ये देखिएगा ब्लैक सर्कल, सर्कल और उसका पड़ोसी, ब्लैक सर्कल, सर्कल और पड़ोसी में स्क्वायर दिखना चाहिए, जबकि ये तो विपरीत है, तो बोलिए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक सर्कल का पड़ोसी विपरीत दिख गया स्क्वायर, और यहाँ ब्लैक सर्कल का पड़ोसी स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। बी में देखिए प्लस स्क्वायर और बराबर, प्लस स्क्वायर और बराबर, देखिए पड़ोसी तीनों दिख गया क्लॉकवाइज, सही है, प्लस स्क्वायर बराबर क्लॉकवाइज दिख गया, सही है। ये देखिए ना, स्क्वायर गुना और सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर गुना और सर्कल, ये तो एंटी क्लॉक दिख रहा था, एंटी क्लॉक दिख रहा था, एंटी क्लॉक में तो गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो गया। बोले समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आपको रोटेट करने वाला दिख जाता है, रोटेट करने वाला ध्यान से देखिएगा, सीख लीजिए उसको भी। चल, आपको ऐसे दिख जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, आपसे पूछ दिया जाएगा सी के विपरीत सतह पर कौन, सी के विपरीत, सी के विपरीत कौन होगा आपको बता देना है। क्लियर है, चलिए अब सीखते हैं। ये देखिएगा आपको करना क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, आप किसी एक को, चाहे तो आप ये देखिए दो पार्ट में दिख रहा है, आप इसको फिक्स कर लीजिए तो इसको रोटेट करिए, इसको फिक्स कर लीजिए तो इसको रोटेट करिए। अब देखिए कैसे करना है, हम अगर एबीसी को फिक्स करते हैं, अगर हम एबीसी को फिक्स करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ए बी सी को फिक्स करते हैं, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, एबीसी को फिक्स करते हैं, तो हम इसको रोटेट करेंगे, तो इसको ऐसे रोटेट करेंगे पूरा, तो इसको जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो इस पर आके इस तरह से फिट होगा, ऐसे रोटेट करना, ऐसे रोटेट करेंगे तो फिट होगा, जब यहाँ पर फिट होगा तो यहाँ डी रहेगा और यहाँ ई और यहाँ एफ। बोलिए ए का विपरीत सी हो गया, बी का विपरीत ई हो गया, और एफ का विपरीत डी हो गया। बोले आपसे पूछा था सी के विपरीत, सी का विपरीत ये होगा आपका। बोले समझ में आया, क्लियर है। अब इसी तरह में एक और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे पूछ देगा, चलिए रुकिए इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। ये देखिएगा, अब देखिएगा यहां से इसमें पूछ देगा कि पी का विपरीत कौन होगा, पी के विपरीत आपको बतानी, पी के विपरीत, पी के विपरीत बतानी है कौन होगा, ठीक है। चलिए सीखते हैं ध्यान से। अब उसमें तीन खंड में दिख गया, जब तीन खंड में दिख गया ना, आपको किसी दो को फिक्स करना पड़ेगा, आप चाहे तो इन दो को फिक्स कर ले या इन दो को फिक्स कर ले। देखिए दोनों को इसमें फिक्स करके दिखाते हैं, अगर हम इन दोनों को फिक्स करते हैं, तो अगर हम इन दोनों को फिक्स करते हैं तो इस तरह से दिखेगा, बोर्ड पर देखिए ये पी क्यू, ये आर और एस। अगर हम इन दोनों को फिक्स किए हैं तो इसको हम ऐसे रोटेट करके लेके जाएंगे, तो इसको जब हम ऐसे रोटेट करके जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा
अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे, तो ये इस पर जाके ऐसे सेट होगा, तो ये टी आर के पास चला जाएगा और यू यहाँ चला जाएगा। बोलिए पी का विपरीत आपका एस हो गया, क्यू का विपरीत टी हो गया, आर का विपरीत यू हो गया। आपसे पूछा था पी के विपरीत, तो पी के विपरीत एस होगा आपका आंसर। तो ये तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते थे। आप चाहते तो इन दो को भी फिक्स कर सकते थे। तो अगर हम इन दोनों को फिक्स करते, इन दोनों को फिक्स करते, देखिएगा तो ये आर एस यहाँ पर टी और यू, ये दोनों को अगर हम फिक्स करते तब, तो अगर हम इन दोनों को फिक्स करते तो हम इसको रोटेट करते, तो इसको रोटेट करते तो ये आके यहाँ एस पर बैठता, तो यहाँ क्यू हो जाता और यहाँ पर पी हो जाता। बोलिएगा, बोलिए अब आर का विपरीत यहाँ यू हो गया, पी का विपरीत यहाँ एस हो गया, और यहाँ से क्यू का विपरीत यहाँ टी हो गया। बोलिए अब यहाँ पर भी आप विपरीत बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम लोग इसमें, अब देखिएगा ये तो डाइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग को पढ़ना है क्यूब के बारे में। क्यूब में क्वेश्चन जैसे घन को रंगने वाला देगा, रंग के काटने वाला देगा, कि काटने के बाद जैसे बोल देगा कि जैसे हम लोगों ने सीखा था शुरुआत में कि एक घन में टोटल 12 धार या किनारा होता है, 8 कॉर्नर होता है, आपका 6 सतह होता है। अब क्वेश्चन बोल देगा कि एक घन को, एक छोटे घन को, जैसे छोटे घन को 127 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं या 125 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, तो आपसे पूछ देगा कि अगर सभी सतहों पर हरा रंग है तो आपको बता देना है कि ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनका 3 सतह रंगा है। ये आपसे पूछ देगा कि कॉर्नर से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या बताइए, आपसे पूछ देगा कि एज से प्राप्त होने यानी धार से प्राप्त होने वाले घनों की संख्या बताइए, आपसे पूछ देगा सतह से ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लोग घन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्लियर है। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सीखने आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, साथ के साथ एक दूसरे दोस्त को बताएं कि आज के बाद डाइस में क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है। डर मन से निकाल दे, कॉपी कलम पर एक एक लेके बैठ के पढ़ ले और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। चलिए धन्यवाद।